पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के डिफरेंसेस। पैराइटल प्लूरा कहाँ से बनता है, विसरल प्लूरा कहाँ से बनता है? तो सबसे पहला वापस एम्ब्रियोलॉजी का एक पार्ट आ रहा है कि विसरल प्लूरा इज फॉर्म्ड फ्रॉम योर visceral pleura is formed from your splenchno-pleuric mesoderm and parietal pleura is formed from your somatopleuric mesoderm. ये जब हम एम्ब्रियोलॉजी स्टडी करेंगे तो उसमें हम स्टडी करेंगे कि कैसे एक एम्ब्रियो में किस तरह से अलग अलग मीजोडर्मल प्लेट्स बनती है और उन प्लेट्स में से फिर कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। तो प्लूरा है, उसमें से जो लंग्स की कवरिंग वाला जो विसरल प्लूरा है, इट इज फॉर्म फ्रॉम योर स्प्लेंचनो, क्या है, स्प्लेंचनो प्लूरिक मीजोडर्म एंड दैट इज योर सोमैटोप्लूरिक मीजोडर्म। ये एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है, लेकिन आपको डिफरेंसेस में ये लिखना है। सेकेंड इज जो आपका पैराइटल प्लूरा है, जो बाहर का प्लूरा है, इज पेन सेंसिटिव, मतलब वहां कोई इंजरी हुई तो आपको दर्द होगा, बहुत सीवियर पेन होगा। लेकिन अगर जो लंग की कवरिंग वाला प्लूरा है, विसरल प्लूरा जो है, वहां पे पेन सेंसेशंस नहीं फील होते हैं। तो मेजर डिफरेंस हुआ, एक में आपको दर्द महसूस होगा, दूसरे में आपको पेन नहीं फील होगा। वन इज पेन सेंसिटिव एंड वन इज पेन इनसेंसिटिव। डिफरेंसेस देखे तो पैराइटल एंड विसरल, विसरल जो आपकी लंग्स के ऊपर है और पैराइटल जो आपके थोरैसिक कैविटी से चिपका हुआ है। पहला डिफरेंस है एम्ब्रियोनिक वाला, एक स्प्लेंचनोप्लूरिक मीजोडर्म से बना है और एक सोमैटोप्लूरिक मीजोडर्म से बना है। एक पेन सेंसिटिव है, मतलब इसमें पेन होता है, जो लंग्स वाला हिस्सा है उसमें पेन नहीं होता है। तीसरा है पैराइटल प्लूरा बाहर की तरफ है, तो उसकी वेसल्स, उसकी नर्व्स, ये सारी जो थोरैक्सिक वॉल को सप्लाई करने वाली है वही है। फॉर एग्जाम्पल नर्व्स देखते हैं तो पैराइटल प्लूरा को सप्लाई करने वाली है इंटरकोस्टल नर्व्स। इंटरकोस्टल नर्व्स हमने समझी थी कि इंटरकोस्टल नर्व्स जो है वो इंटरकोस्टल स्पेसेस में है, स्पेस में रन करती है ना। इंटरकोस्टल स्पेस में वैन वाला रिलेशन पढ़ा था, इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरकोस्टल नर्व। तो इंटरकोस्टल नर्व्स जो थोरैसिक केज को सप्लाई करेगी वही पैराइटल प्लूरा को भी सप्लाई करेगी। जो विसरल प्लूरा है उसको सप्लाई करने वाली जो नर्व्स है वो हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की पार्ट है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जैसे कि नर्वस सिस्टम पहले भी मैंने बताया है क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS, PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, उसमें क्या होता है, हमारी जितनी भी प्लेक्सेस आ गई, सर्वाइकल प्लेक्सेस हमने स्टडी किया, ब्रेकियल प्लेक्सेस स्टडी किया जो आर्म्स में जाती है, वैसे ही लंबर प्लेक्सेस, थोरैसिक प्लेक्सेस, ये सारी जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स है, सप्लाइंग ऑल योर वॉलेंट्री मसल्स, है ना। वॉलेंट्री मसल्स ये मैं रब कर देती हूँ अभी फिलहाल। ये हमारा CNS और ये हमारा PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, PNS में दो होते हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। ये सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आगे जाके सब चीज समझ में आएगी। सोमैटिक मतलब जो आपका वॉलेंट्री सिस्टम होता है,
वॉलेंट्री मसल्स जिस पे हमारा खुद का कंट्रोल होता है, मसल्स हम मूव करते हैं, वो सारी सोमैटिक नर्व्स, उसमें सब आ जाती है हमारी स्पाइनल नर्व्स जो प्लेक्सिस बनाती है, ब्रेकियल प्लेक्सिस, सर्वाइकल प्लेक्सिस, लंबर प्लेक्सिस, उसके अलावा थोरैसिक नर्व, फ्रेनिक नर्व, ये सारी हमारी सोमैटिक सिस्टम का पार्ट है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरह के होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। एक का काम होता है इंक्रीज करना, एक का काम होता है डिक्रीज करना। फॉर एग्जाम्पल सिंपैथेटिक क्या करेगा, आपकी हार्ट रेट को बढ़ा देगा, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, हार्ट रेट को कम कर देगा। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी दीज नर्व्स बिकम एक्टिव। जैसे हमको सोमैटिक में हम खुद ही हाथ को मूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं एक्टिविटी को, डिक्रीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। वैसे यहाँ पे भी कोई एक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पाथवे से होती है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा पैराइटल प्लूरा बाहर की तरफ है तो उसको सप्लाई करेगी हमारी सोमैटिक नर्व्स, उसमें से थोरैसिक नर्व्स, फ्रेनिक नर्व्स, ये सारी सप्लाई करेगी हमारे पैराइटल प्लूरा को, और विसरल प्लूरा को सप्लाई करेगी हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्व की पार्ट वेगस। ओके, तो यहाँ हम जो डिफरेंसेस लिख रहे थे, तो यहाँ पे इंटरकोस्टल नर्व्स प्लस थोरैसिक नर्व, फ्रेनिक नर्व, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी वेगस नर्व। आर्टरीज देखेंगे तो आर्टरीज, पैराइटल प्लूरा को सप्लाई करने वाली आर्टरी वापस इंटरकोस्टल आर्टरीज होगी, क्योंकि इंटरकोस्टल स्पेस में रन करने वाली जो आर्टरी है जो थोरैसिक वॉल को सप्लाई करेगी, वही हमारे किसको सप्लाई करेगी, पैराइटल प्लूरा को। और अंदर से आने वाली आर्टरीज, मतलब लंग्स को सप्लाई करने वाली आर्टरी क्या है, ब्रोंकियल आर्टरीज। जब हम लंग्स पढ़ेंगे तो लंग्स के अंदर भी ब्लड वेसल्स होती है, वो उनका नाम है ब्रोंकियल वेसल्स। तो ब्रोंकियल आर्टरीज लंग को सप्लाई करेगी प्लस इस विसरल प्लूरा को करेगी। एंड लास्ट इज योर लिम्फेटिक सप्लाई। तो लिम्फेटिक सप्लाई में भी ट्रेकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स, जो लंग को सप्लाई करने वाले लिम्फ नोड्स हैं, वही हमारे विसरल प्लूरा को सप्लाई करेंगे, और पैराइटल प्लूरा को सप्लाई करने वाले थोरैसिक इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स है। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा डिफरेंसेस। जो विसरल प्लूरा है उसको हमने किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं किया है। विसरल प्लूरा को हमको ऐसे समझना है कि बस जो लंग की कवरिंग है दैट इज विसरल प्लूरा, बट जो पैराइटल प्लूरा है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। डायफ्रामेटिक प्लूरा, मीडियास्टिनल प्लूरा, सर्वाइकल प्लूरा एंड कोस्टल प्लूरा। इसको बहुत अच्छे से समझना है। कैसे, ये हमारे 2 लंग्स है, ठीक है, 2 लंग्स को अगर हम बॉडी में ऐसे रखेंगे तो ये बीच का पार्ट इज योर मीडियास्टिनम। तो लंग का ये वाला हिस्सा, दिस इज कॉल्ड मीडियास्टिनल पार्ट। ओके, तो यहाँ पे जो पैराइटल प्लूरा है, लंग के ऊपर वाला प्लूरा की बात नहीं कर रही, जो ऊपर का जो आउटर कवरिंग वाला पैराइटल प्लूरा है, वो जब इस तरफ आएगा तो उसको हम बोलते हैं मीडियास्टिनल प्लूरा। वो जब यहाँ नीचे डायफ्राम है, दोनों लंग्स, थोरैसिक केज, और इसके नीचे ये डायफ्राम है जो थोरैसिक केज और एब्डोमेन को सेपरेट करता है, तो यहाँ नीचे जो प्लूरा है उसको बोलेंगे डायाफ्रामेटिक प्लूरा। ये इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये डायफ्राम वाला एरिया है, तो दिस इज योर डायफ्रामेटिक प्लूरा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये नीचे का हिस्सा इज योर डायफ्रामेटिक प्लूरा। लंग्स ऐसे रखेंगे तो नीचे इज डायफ्रामेटिक प्लूरा, मीडियली बीच में इज मीडियास्टिनल प्लूरा, ठीक है, और ये ऊपर अपेक्स। लंग्स देखा आपने किस तरह है, अपेक्स है और नीचे बेस है ना। लंग में ऊपर अपेक्स है, ट्रायंगुलर शेप है, ऊपर अपेक्स है, नीचे बेस है। ये जो अपेक्स ऑफ लंग है ये कहाँ तक आता है, ये आपका जो कॉलर बोन है, क्लेविकल है, क्लेविकल के भी ऊपर तक जाता है हमारा लंग्स,
और लंग्स के ऊपर ही कवरिंग है प्ल्यूरा की। तो जो प्ल्यूरा है, सर्वाइकल प्ल्यूरा, ये वाला हिस्सा प्ल्यूरा का, ये मैंने फर्स्ट रिब बनाई है। फर्स्ट रिब के 5 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है हमारा सर्वाइकल प्ल्यूरा, या फिर अगर हम क्लैविकल बोलेंगे, कॉलर बोन बोलेंगे, तो उसके 2.5 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है हमारा सर्वाइकल प्ल्यूरा। अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमारे लंग्स इतने बड़े होते हैं और जब ये एक्सपांड होते हैं और बड़े होते हैं तो ये हमारी थोरैसिक केज के यहाँ बाहर तक आते। जब हमने इनलेट पढ़ा था, इनलेट ऑफ थोरैक्स, तो उसमें भी हमने सर्वाइकल प्ल्यूरा आया था। तो आज हम लोग प्ल्यूरा पढ़ रहे हैं तो उसमें वापस ये सर्वाइकल प्ल्यूरा आ रहा है। दिस सर्वाइकल प्ल्यूरा कम्स अप टू योर इनलेट। इनलेट में कवरिंग थी सिप्सन्स फेशिया या सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन, तो सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन के रिलेशन में था हमारा सर्वाइकल प्ल्यूरा। तो जो हमारा क्लेविकल है, मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल के 2.5 सेंटीमीटर ऊपर तक आता है हमारा सर्वाइकल प्ल्यूरा। या फिर हम फर्स्ट रिब देख ले तो फर्स्ट रिब के 5 सेंटीमीटर ऊपर जो प्ल्यूरा आता है वो वाला हिस्सा कहा जाता है सर्वाइकल प्ल्यूरा। ये जो ट्रायंगुलर शेप का है, दिस इज द सर्वाइकल प्ल्यूरा। पैराइटल प्ल्यूरा को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। विसरल प्ल्यूरा का कोई डिवीजन नहीं है। विसरल प्ल्यूरा डायरेक्टली लंग पर चिपका हुआ है, लेकिन जो पैराइटल प्ल्यूरा है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है और इसका आगे इंपॉर्टेंस है, क्लिनिकली भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए 4 पार्ट में डिवाइडेड है। रिब के ऊपर का हिस्सा सर्वाइकल प्ल्यूरा, यहाँ मीडियल पार्ट में मीडियास्टिनल प्ल्यूरा जो बीच का हिस्सा है, यहाँ नीचे डायफ्रामेटिक प्ल्यूरा, और उसके बाद का जितना भी सरफेस बचा, दिस इज योर कोस्टल प्ल्यूरा। कोस्टल वर्ड मैंने बताया था कि जहां पे रिब आ जाती है वो वर्ड कोस्टल कहलाता है। तो जितना भी प्ल्यूरा है आगे प्लस पीछे कंप्लीट लंग को कवर करता हुआ, ये सिर्फ आगे का व्यू दिख रहा है, ये सिर्फ आगे का व्यू दिख रहा है, लेकिन लंग पूरा ही है आगे और पीछे। तो आगे साइड में लैटरली एंड पोस्टीरियरली ये पूरा ही कोस्टल प्ल्यूरा है। क्लियर? Parietal pleura is divided into 4 parts: cervical pleura, diaphragmatic pleura, mediastinal pleura, diaphragmatic pleura inferiorly, and coastal pleura which covers your anterior surface, your lateral surface and posterior surface। ये पूरा ही हो गया हमारा प्ल्यूरा। ठीक है? इस प्ल्यूरा की जो रिसेसेस वगैरह है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक और बात जो रह गई थी, जब हमने बलून के अंदर लंग को इन्वेजिनेट किया था और मैंने बोला था कि उसका कुछ पार्ट रह जाता है जो पूरी तरह से अंदर नहीं जाता है, दैट पार्ट इज नोन एज योर रूट ऑफ लंग। रूट ऑफ लंग वो हिस्सा होता है जहां पर लंग्स के अंदर सारी वेसल्स, ब्रोंकस, ये सब एंटर करती है या बाहर निकलती है। ये जो हिस्सा है, दिस इज नोन एज योर हाइलम और रूट ऑफ योर लंग। इसमें आपका ब्रोंकस होता है, इसमें आपकी पल्मोनरी वेन्स होती है एंड आर्टरीज होती है। तो ये वाला जो हिस्सा जो लंग के अंदर एंटर होता है, जहां पे मैंने फिगर दिया था, ये वाला ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू ब्रोंकस, तो ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज योर रूट ऑफ योर लंग। ये वाला हिस्सा अंदर नहीं जाता है, यहाँ पर विसरल प्लूरा की कवरिंग नहीं होती है। यहाँ पर ये 2 लेयर्स बस आपस में आके चिपक जाते हैं। ठीक है? सो दिस रूट ऑफ योर लंग और हाइलम डजंट हैव बोथ द कवरिंग्स। यहाँ पे दोनों कवरिंग नहीं होती है, और जो पैराइटल प्ल्यूरा है वो एक फोल्ड बनाती है, नीचे तक एक्सटेंड होती है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी लिगामेंट। ये हम डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।